श्री शिवा नमस्तुभ्यम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गए सुबह के बज रहे 6:15 और ये तैयार हो रहे हैं और हम दोनों ने भी नहा लिया, पूजा भी कर ली है और अब इनको लंच दे देते हैं। चाय भी मैंने बना ली है, चाय नाश्ता मैंने इनको दे दिया था। लंच लेके ये निकल गए ऑफिस के लिए। अब मैं चलती हूँ, परी को तैयार करना है। परी को जगा दिया है मैंने, अभी बाथरूम में गई है नहाने के लिए, फिर उसको लेके चलते तैयार करके। तो अभी 7:15 बज रहे हैं और परी मेरी तैयार हो गई है, ये देखिए। तो आज मेरी परी 2 दिन के बाद स्कूल जा रही है क्योंकि मंडे को इसको फीवर हो गया था स्कूल में। और फिर जब मैं छुट्टी में गई तब मैम ने मुझे बताया कि परी को फीवर हो रहा है। फिर मैंने इसको दवाई दिलाई और मैंने ट्यूसडे को इसको रेस्ट पे रखा। मैंने कहा रेस्ट जब पूरी तरह फीवर में आराम मिल जाएगा उसके बाद भेजूंगी। और फिर वेडनेसडे की छुट्टी थी मुहर्रम की। और फिर इसके दवाई मतलब खाने के बाद, बुखार की दवाई खाने के बाद इसका गला यहाँ से यहाँ तक फर गया था और पूरे लाल लाल छाले थे, कुछ भी खा नहीं पा रही थी और बोल रही थी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। तो फिर मैंने इसको छाले की दवाई दिलाई है और अभी मैंने सारी दवाई इसको खिला दी है। तो इसलिए मैंने दवाई दिला दी। अब इसको छोड़ के आते हैं स्कूल। चलो। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और परी की छुट्टी का टाइम हो गया है। तो मैं परी को लेने जा रही हूँ और ये बादल कितनी तेज़ आ गया है। अभी देव को लेने गई थी ना, बहुत तेज़ धूप निकली थी, लेकिन अब मौसम ठीक हो गया है। ये देखिए अब जाते हैं। रिक्शे से जाऊंगी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों वीकनेस सी लग रही है। मैं तो ऑटो से जाऊंगी, ऑटो से ही लेके आऊँगी और देव घर पे ही रहेगा क्योंकि। तो गाइस मैंने आपको बोला था कि बादल बहुत तेज़ है और जैसे ही मैं परी के स्कूल पहुंची बारिश स्टार्ट हो गई और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ मतलब 1 घंटे तक बारिश होती रही और पूरे में पानी भर गया। और पानी इतना आधे आधे घुटनों तक पानी भर गया था, निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये लग रहा था कि बाढ़ आ गई नंदग्राम में और पूरी भीग गई थी और ऑटो भी नहीं मिले थे और हम पूरे गीले हो गए थे। और आगे फिर हमने नहाया। परी की किताब है, मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने बेड पे सारी फैला के रखी हैं। हाँ, बैग देखो, इसका बैग सुखा रहे हैं क्योंकि पूरा गीला हो गया था। और इसकी कॉपी देखिए पूरी भीग गई है और ख़राब भी हो गई है। ये देखिए ऐसे सुखा रहे हैं। इसका मैथ का नोटबुक पूरा भीग गया है। ये देखिए बारिश इतनी तेज़ थी, ये देखिए पूरा गीला है। बैग में अंदर पानी गया और छुट्टी दूसरे क्लास की भी छुट्टी होने वाली थी। हम लोग 2 बजे तक तो बैठे ही रहे। फिर उसके बाद हमें निकलना पड़ा क्योंकि बारिश भी तेज़ थी और फिर वहाँ जगह नहीं थी, पूरा रिसेप्शन भर चुका था। फिर हम बारिश में ही निकले। तो ये इसका नोटबुक भी ख़राब हो गया। अब ऐसे पंखा में रख दिया है सुखाने के लिए, इसीलिए सारी कॉपी रखी हैं, जो सूख जाएंगी तो सूख जाएंगी। अब कल परी का स्कूल जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि परी की ड्रेस गीली पड़ी है यहाँ पर। ये देखिए मेरे भी कपड़े पड़े हैं जो मैं पहन के गई थी। ये जूती भी परी। बनाना की BANANA। और मैंगो की MANGO। मैंगो। ऑरेंज की ORANGE। मैंगो ऑरेंज। और पियर की ऐसे करो ना, जब भी पूरी हो जाएगी तब उसकी लगा देना। करो ना उसके पियर की। हाँ पियर की पी। हाँ PE। हाँ हाँ नहीं फिर PEA। मुझे पता है, सुना फिर। PEAR। पियर मीन्स नाशपाती। तो मेरे देव को 5 नाशपाती खाना है। देव को मेरे 5 फ्रूट्स नेम याद हो गए। मेरा बाबू कितना प्यारा बच्चा है, 5 याद कर लिए इतनी जल्दी। अब डॉग की सुनाओ। हाँ डी है डी। हाँ काऊ की सुनाओ। हाँ हाँ और कैट की सुनाओ। ये हाँ अच्छा बियर की सुनाओ। आर
बियर मीन्स भालू। मंकी की याद नहीं हुई अभी? हो गई। मंकी की सुनाओ। यार हाँ ठीक है, मंकी की सुनाओ। MON तो आप अभी ऐसा करो, मंकी की और मंकी की याद कर लो, ठीक है? आपको 3 याद हो गई, बियर और मंकी की याद कर लो। बियर और इसकी भी याद हो। हाँ हाँ चल दिखा तो बस एक बार। MON फॉर मंकी की। M हाँ ONKY मंकी। मंकी। तो आपको 5 फ्रूट नेम याद हो गए और 5 जानवर मतलब एनिमल नेम याद हो गए, ठीक है? अब आपको क्या याद करना है? अब आपको आई, लिप, टीथ, नोज, ईयर कर लेना अभी, ठीक है? अभी करूँगा। करोगे? अभी बता। कैट। तो अभी मैं चाय बना के लाई हूँ और मैंने ब्रेड सेक दिए हैं क्योंकि अभी बस सब्ज़ी बनानी है, खाना है नहीं है, खाना ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने सुबह थोड़ा ही बनाया था। इन दोनों को भूख लगी है, ट्यूशन जाना है, तो इसलिए मैंने ब्रेड सेक लिया। चलो जल्दी खाओ पे चलो। तो देव और परी को मैं लेके जा रही हूँ ट्यूशन और अभी भी बूंदें गिर रही हैं और देखिए पानी भी भरा हुआ गली में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ करेला। मैंने करेला काट के रख दिया, मैंने इसमें नमक डाल दिया था और यहाँ पर मसाला भी तैयार हो गया है। बर्तन भी पड़े हैं, लाइट बार बार जा रही है क्योंकि बादल बहुत तेज़ है। तो चलिए अब इसको धो के और जल्दी से डाल देते हैं इसमें। तो इतना आटा रखा है सुबह का, इसकी बन जाएंगी रोटी और अभी थोड़ी सी दाल और बना लेते हैं। सब्जी अभी बनने वाली है, एक बार करेला पक जाए फिर उसके बाद इनको भूंजना पड़ेगा। तो खाना खाने का टाइम हो गया है। करेला की सब्जी, पराठा, साथ में है चाय। तो रात के बज रहे हैं 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और इनके दांतों में दर्द स्टार्ट हो गया है। जैसे ऑफिस से आए थे तभी दर्द हो रहा था और दवाई ले ली थी, हल्का आराम मिल गया, फिर से स्टार्ट हो गया। अब मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, अब कल दिखा के आएंगे। बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तुम बंद करो यार वीडियो, पहले तुम वो करो। अरे बाबू दबा तो रही हूँ, अब मैंने दवाई भी तो दे दी, अब नहीं मिल रहा आराम, तो मैं क्या करूँ? ऐसे दबाऊंगे तो सिर नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम करो, हाथ फेरो पहले। तो फेर तो रहे, हाथ ही तो फेर रहे यार। और कैसे हाथ फेर रहे हैं? यहाँ हो रहा है यहाँ इतने में। तो दर्द में इनको आराम नहीं मिल रहा था तो फिर इन्होंने कहा चलो फिर से दोबारा टैबलेट खाते हैं दर्द की। तो इतने आधे गिलास पानी में इन्होंने 2 टैबलेट दर्द की गोले लिए हैं और अब इसको भी पी रहे हैं। अब देखते हैं इससे भी आराम मिलता है कि नहीं, क्योंकि उपाय सारे कर रहे हैं कि जिससे दर्द बंद हो जाए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ना ये लेट पा रहे ना बैठ पा रहे हैं। तो इतनी सारी दवाइयाँ खा ली थी लेकिन इनके दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इनको बोला कि अभी कोलगेट करके आओ, देखते हैं अगर उससे आराम मिल जाएगी तो। लेकिन नहीं मिला तो फिर हमें इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके आना पड़ा था, क्योंकि इनका पूरा जो आधा हिस्सा है कान का, सिर का, वो भी दर्द हो रहा था। तो नस हमें डर लग रहा था कि नस में कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए फिर मुझे लेके आना ही पड़ा। और अभी देखिए 1:45 बजे का टाइम हो रहा है और फिर मैंने आंटी को फ़ोन किया और आंटी ने भैया को जगाया। फिर भैया ने जल्दी से बाइक निकाली और हम लोगों को लेके आ गए। और देखिए हॉस्पिटल पूरा, रात में तो वैसे भी खाली होता है, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है तो भैया अंदर है और इनको अंदर लिटा दिया है और हमें बोला है बाहर बैठने को गार्डन में, तो इसलिए हम बाहर बैठे हैं। और देखिए वहाँ पर भैया भी खड़े हैं और इनको भी लिटा दिया है और नर्सें चेकअप कर रही हैं जो भी दिक्कत है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई। इनके अभी इंजेक्शन लगे हैं और देखिए रात को लेके तुरंत भागना पड़ा, इनके इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। देखिए 1/5/19 जुलाई। अभी यहाँ पर मैडम आए थे।
उल्टी नहीं आ रही? कुछ नहीं हो रहा? काहे का दर्द का लगाया उन्होंने? हाँ, दोनों पेन किलर। पेन किलर है? 4 पेन किलर हो गए। 4 और लगेंगे? 2 खाई थे, घर पे बंद कर दिए। इंजेक्शन और ये पेपर बनवा लो। पेपर किस चीज़ का? पता नहीं, पेमेंट हो रही होगी। तो मैम ने दे दिया है ये बिल और इसकी सारी पेमेंट भी हो चुकी है। और अब क्या है कि मैम ने बोला है कि थोड़ी सी दवाई देखते हैं क्या क्या दवाई देंगी। और मैम बोली अभी थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, दर्द देखो स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। लेकिन इनके दर्द फिर भी स्टार्ट हो गया था। तो मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम दर्द तो अभी भी हो रहा है। तो उन्होंने बोला देखो अब क्या बता सकते हैं, या तो फिर इनका पूरा चेकअप होगा एडमिट होके। तो फिर ये भी बोलने लगे चलो अभी थोड़ी देर देखते हैं फिर घर चलते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 1 बज रहा है। तो 1:30 वहीं तो चेंज किया था, तो 1:30 बज चुके अब आ गए हैं घर। और उन्होंने बस इंजेक्शन लगा दिए हैं 2। अब कह रहे एडमिट करने के लिए बोल रहे थे, हम लोगों ने फिर एडमिट किया नहीं, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दर्द तो बंद ही नहीं हो रहा, मतलब एकदम तेज़ उठता है। तो अभी एडमिट किया नहीं, अब देखते हैं सुबह क्या होता है, फिर से चेकअप कराएंगे सारा। तो गाइस चलिए इसी साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि मेरी तो अभी नाइट होने वाली है नहीं।